हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा ली जाने वाले ट्री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। चलिए बिल्कुल बिना देरी करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1759 में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों एवं डचों के बीच, जिसमें डचों की हार होती है और अंग्रेज की विजय होती है। वही 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। यह युद्ध होता है फ्रांसीसियों और अंग्रेजी के बीच और इसमें भी अंग्रेजों की ही जीत होती है, फ्रांसीसी इसमें भी हार जाते हैं। नेक्स्ट है, राजनीति छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? बताइएगा। लोकमान्य तिलक, भिखाजी कामा, दादा भाई नौरोजी या श्री अरविंद घोष? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री अरविंद घोष। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था। 15 अगस्त 1872 ईस्वी में और 15 अगस्त 2022 में इनकी 150वीं जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कलकत्ता में अलीपुर बम कांड मामला में इन्हें कैद भी किया गया था 1908 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तय की थी 1897 में। शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था और भाषण दिया था कब? 1893 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तय किया था चार्ल्स विल्किंसन ने। ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि कब लाई गई थी? तो यह लाई गई थी 1798 ईस्वी में और सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, मैसूर के बाद तंजौर, अवध, पेशवा, बरार और सिंधिया। एक क्रम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता की संघर्ष कहा था? 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने कहा था? तो यह कहा था टी.आर. होम्स ने। टी.आर. होम्स ने। डब्ल्यू. टेलर एवं जेम्स आउट्रम हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। एल.आर. रिंस ने ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा था। किस वर्ष ने कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था? तो हो जाएगा 1931 कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन के अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? किस अधिवेशन में कांग्रेस को पहली महिला अध्यक्ष 1917 में मिली थी? 1917 में मिली थी। यह 32वां अधिवेशन था जिसका आयोजन कलकत्ता में किया गया था और यह किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह 32वां था। नेक्स्ट है, निम्न में से समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है, कौन सा सही दिया गया है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही सुमेलित युग्म को चुने। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही युग्म जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वदेश मित्रन, जी सुब्रमण्यम अय्यर की पुस्तक है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष की है। क्लियर। वही सुधारक जो पत्रिका है यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी की नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले की है। बॉयज ऑफ इंडिया, बॉयज ऑफ इंडिया जो है यह किसकी है? तो यह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी की। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बंगाली किसका है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। द हिंदू एंड स्वदेश मित्रन किसकी है? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर की है। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव, इसका आयोजन दिल्ली में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में हुआ था? पारित किया हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? पता ही होगा, लॉर्ड कर्जन के समय काल में। लॉर्ड कर्जन के समय काल में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1904 ईस्वी में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था बताइएगा? यह था लॉर्ड लिटन।
लॉर्ड लिटन। इसी के समय 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। सशस्त्र अधिनियम 1878 में लाया गया। और रानी विक्टोरिया ने लॉर्ड लिटन के शासनकाल में कैसर ए हिंद या भारत की रानी सामग्री की उपाधि ग्रहण की थी। कब? 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? सती प्रथा बताइएगा। 1829 में, 4 दिसंबर 1829 को। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? जलियांवाला बाग रॉलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को। कितने अनुयायियों के साथ? तो 78 अनुयायियों के साथ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था अरविंद घोष ने, जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में हुआ था। अभी हमने बताया भी। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? आज़ाद हिंद रेडियो की शुभारंभ 1942 ईस्वी में जर्मनी में की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सिंगापुर से रेडियो द्वारा एक संदेश प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में। उन्होंने कहा, मेरे लिए इन मूलभूत मतभेदों के बावजूद कांग्रेस पर हावी होना लगभग एक प्रकार की हिंसा है जिससे मुझे बचना चाहिए। इस कारण से 1934 ईस्वी में इस घोषणा के साथ इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? पता ही होगा कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1907 सूरत अधिवेशन में। बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। लोथल की खोज किसने किया था बताइएगा? यह हो जाएगा एस.आर. राव। हाँ। बीबी लाल, बीके थापड़, कालीबंगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से हो जाएगा एस.एम. वत्स और बीबी लाल। एस.एम. वत्स और बीबी लाल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमलानंद घोष का भी नाम आता है। उसके बाद है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यूपी में है और बी.डी. शर्मा इसकी खोज करता है। धौलावीरा की खोज आर.एस. बिष्ट ने किया था। एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश। मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी जो थे यह जासूस थे। गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? सुदर्शन झील कहाँ है? तो गुजरात में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रणदत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? तो यह कनिष्क। सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? सर्जरी का जनक सुश्रुत को कहा जाता है। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है किससे? तो सामाजिक व्यवस्था से। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई है? परिशिष्ट परवान की रचना किसके द्वारा की गई है? तो हेमचंद्र के द्वारा। प्राचीन भारत के संदर्भ में वांग भट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। अष्टांग संग्रह का संबंध है चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा से है। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? इजारा प्रणाली जहांदार शाह ने। जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह बादशाह बना था और जुल्फिकार के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था।
जहांदार शाह ने जजिया को भी समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? वल्लभाचार्य ने। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। राष्ट्रीय पशु दिया गया है, जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस हो जाएगा। कनाडा का है गंजा ईगल। भारत का बाघ, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? रूस एवं फिनलैंड मैनर हिम रेखा। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में। इस कार्यक्रम के तहत 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का इसरो का गठन किया गया था। कब? 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? वृद्धि और प्रजनन। पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए तो अर्थपूर्ण सामग्री से। ऑप्शन नंबर डी। परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। परिपक्व विद्यार्थी वे होते हैं अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? अक्टूबर से दिसंबर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? कहाँ किया गया? इंदौर में। ऑप्शन नंबर डी। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जाता है? चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जाता है? मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? क्रिस हिपकिंस को। ऑप्शन नंबर सी, क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रिजक आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। वास्तुकला के क्षेत्र में यह दिया जाता है। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? त्रिशूर पूरम उत्सव। त्रिशूर पूरम उत्सव तमिलनाडु नहीं केरल में मनाया जाता है। खारची उत्सव। खारची उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है, ना कि मणिपुर में। तोरंगिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। यह सही है। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ना कि छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही है। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? – 2023। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक रखा है, जबकि WHO द्वारा यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। WHO द्वारा 2030 तक। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? सेरिबेलम। निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, कौन नहीं है? तो बड़ी आंत नहीं है, जबकि रक्त, धमनियां, हृदय यह सब परिसंचरण तंत्र का अंग है। सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों किस कुल का पौधा है? तो यह है क्रूसीफेरी।
सरसों, मूली, सलजम, क्रूसिकुरी कुल के पौधे हैं। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह XY होता है? ऑप्शन नंबर सी। पौधों में लचीलापन किस उत्तर के कारण होता है? पौधों में लचीलापन कॉलेनकाइमा के कारण। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है जल। 80% तक जल पाया जाता है, 15% प्रोटीन और 3% वसा पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट और अकार्बनिक लवण जो होता है 1% पाया जाता है। निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है? श्वसन तंत्र का हिस्सा क्या है? यह सभी हो जाएगा, एल्वियोली, कंठनली, श्वास नलियाँ। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। यह अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय सापेक्ष और प्रेशर की गति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह है कमानीदार तूला। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन, दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी। अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा, अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। इसकी जो खोज किए थे अल्कोहल थर्मामीटर का, यह थे डेनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट। डेनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह क्या था? उत्तल दर्पण। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? ऊंच होती है। निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है? भारी धातु प्लैटिनम। ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं? ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑक्सीकारक किसी रासायनिक प्रक्रिया में शामिल वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, उसके साथ ही जैसे कि ओजोन, ऑक्सीजन, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रिक अम्ल, यह सब क्या है? तो यह सब इसके उदाहरण हैं। क्या क्या? ओजोन, ऑक्सीजन, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रिक अम्ल आदि। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? इनमें से सभी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, यह सब सभी हैलोजन श्रेणी का तत्व है। हैलोजन तत्व रंगीन होते हैं। हैलोजन तत्व बहुत क्रियाशील होते हैं, इसलिए यह मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। क्लोरीन और फ्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि आयोडीन ठोस एवं ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और रासायनिक का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो फ्लोरीन है। हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है? लैक्टिक एसिड दही में, एस्टिक एसिड सिरका में, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में, साइट्रिक एसिड नींबू में, ऑक्जेलिक अम्ल
टमाटर, पालक के समय एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, खट्टे फल में वही टार्ट्रिक अम्ल इमली और अंगूर में पाते हैं। समान विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि जॉन डाल्टन को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? किरोसिन में। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों के राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अनुच्छेद 54 जो हो जाएगा, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज कब आया था? 1973 में। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज राज सूची से। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है। बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के बारे में पूछा जा रहा है। यह हो जाएगा 6 सीटें। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया था, जिसे बाद में मूल अधिकार बना दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1968 में। लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो 1968 में। यह पारित भी हुआ था 1969 में, किंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में चौथी लोकसभा के विघटन होने के कारण यह विधेयक क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी। और 9 दिसंबर 1946 को सदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 351 में डाल दिया गया है। किस वर्ष में राज प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? राज प्रमुख के पदनाम का नाम बदल करके राज्यपाल कब कर दिया गया? 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1956। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 108। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1983 ईस्वी में। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार से। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घट रहा है।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? 65%, 60.655%, सॉरी 6.5%। स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? तो आर के शनमुखम चेट्टी ने, ऑप्शन नंबर ए। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? आधुनिक चीनी उद्योग यह बिहार में की गई थी। वर्तमान में बिहार में 28 चीनी मिल है, जिसमें केवल 9 जो चीनी मिल है वह संचालित है। या जो इसकी जो स्थापना की गई थी 1840 ईस्वी में बेतिया में की गई थी। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मलाजखंड जो है लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, जबकि वेलाडीला छत्तीसगढ़ में, अनंतपुर आंध्र प्रदेश और मयूरभंज उड़ीसा में है। यह सब क्या है? तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, जबकि मलाजखंड मध्य प्रदेश में स्थित है और यह तांबा उत्पादक क्षेत्र है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? पंचनद में सम्मिलित नहीं है सिंधु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब सम्मिलित है। रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब, जबकि सिंधु सम्मिलित नहीं है। प्रतिचक्रवात की विशेषताएं होती है। प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है, क्या होती है? स्वच्छ आसमान होता है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? परम शक्ति को IIT खड़गपुर में। परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम कामरूप IIT गुवाहाटी, परम अनंत IIT गांधीनगर और परम गंगा को IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल। काराकुम रेगिस्तान स्थित है। काराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ चार राज्यों की सीमा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा जो लगती है यह अरुणाचल प्रदेश की। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? यह हिमाद्री। दक्षिण अडमान एवं लघु अडमान को जोड़ती है। हिमाद्री को बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अडमान एवं लघु अडमान को जोड़ती है। दक्षिण अडमान एवं लघु अडमान इसे जोड़ती है दक्कन पास। और 10 डिग्री चैनल जो है लघु अडमान तथा कार निकोबार के मध्य स्थित है। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न मैं आंसर टिक कर देती हूँ। इसका राइट आंसर 12 मिनट होगा। 102 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ष। 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 104 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके मैथ को सॉल्व करिएगा। 104 का हो जाएगा सी। 105 का बी। 106 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा 107 का ऑप्शन नंबर सी। 108 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 109 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 110 का ऑप्शन नंबर सी। कबूतर शांति का प्रतीक है, इसी से संबंधित बताना है। श्वेत ध्वज जो है आत्मसमर्पण का। 112 का ए होगा। 113 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 114 का ऑप्शन नंबर ए। टोटल 120 प्रश्न होते हैं, इसमें से 100 प्रश्न है जीके जीएस से दिया गया, 20 क्वेश्चन मैथ से। 115 देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक जैसा दिखाया गया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 116 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 117 का बी है। एनएल, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था। वर्ष 1989 में यह दिन किस दिन मनाया जाएगा? यह मनाया जाएगा गुरुवार को, ऑप्शन नंबर डी। 119 का ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसे सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।